application of total internal reflection now वो बहुत जगह पे यूज होते हैं, बायनोकुलर्स में यूज होते हैं, पेरिस्कोप में यूज होते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन क्या है कि इट कैन बेंड लाइट। एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म होता है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म जिसका एंगल होता है दैट इज 45, 90, 45। ठीक है, इट होता है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइट बेंड करने के लिए। ठीक है, उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज नियर अबाउट 42 डिग्री होता है। क्रिटिकल एंगल इज नियर अबाउट 42 डिग्री। ठीक है, तो मैं तो समझा रहा हूं आपको। सपोज कर लो कि ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है, लेट्स से राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है, देन ये 90 है और ये 45 है। दिस इज आल्सो 45। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, अगर वो इट्स लाइक दिस पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो इट विल गो स्ट्रेट। अगर नॉर्मली जा रहा है तो नो रिफ्रैक्शन। अगर 90 डिग्री पे जाता है तो नो रिफ्रैक्शन। ठीक है, ड्रॉ नॉर्मल ईयर। तो ये तुम्हारा 90 हो जाता है, ये भी 45 हो जाता है, एंड दिस इज नॉर्मल। ये नॉर्मल है, सो दिस इज आल्सो 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री का होता है। तो लेट्स से अगर ये ग्लास का बना हुआ है और बाहर लेट्स से एयर है, तो फर्स्ट कंडीशन मैंने दो कंडीशन बताई थी कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, मतलब ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है। एंड मैंने दो कंडीशन बताया था, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जानी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो देखो यहाँ पे 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है ना वो 42 डिग्री होता है। तो क्या होगा, इट रिफ्लेक्ट्स बैक। ये रिफ्लेक्ट हो जाता है लाइक दिस पे, इट रिफ्लेक्ट्स बैक। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स बैक। तो ये फिर से 45 डिग्री बन जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन, अगेन इट इज 45। तो फिर ये 90 हो जाता है और वो 90 डिग्री पे रोटेट कर जाता है। तो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना को यूज करता है। ठीक है, और उनको 90 डिग्री पे रोटेट कर देता है। इसी तरह से अगर प्रिज्म इस तरह से हुआ लुक हियर, तो भी कर सकता है लुक हियर लाइक दिस वे हियर। आर यू गेटिंग द फर्स्ट वन? ये फर्स्ट वन समझ में आया क्या? यस सर। ओके, नाउ फर्स्ट वन, सपोज ये भी राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म ले लेते हैं हम लोग। लेट्स से ये 90 है और ये 45 है और ये 45 है। ये 180 पे भी रोटेट कर सकता है। ठीक है,
तो लाइट विल गो लाइक दिस वे, वो लाइट इस तरह से जाती है, इस तरह से लाइक दिस वे, ये फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम वो 90 पे रोटेट कर जाएगा, बिकॉज ये 90 हो जाता है, दिस इज 45 डिग्री। तो अगेन व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, and angle of incidence greater than critical angle, it reflects back, वो reflect हो जाता है, it reflects back, just वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक सेकेंड, it reflect back, then ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा 45 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगेन दिस इज 45, अगेन इट इज 45। तो अल्टीमेटली देखो फिर से वो अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 45 डिग्री या इक्वल टू 45 डिग्री ग्रेटर देन 42 डिग्री। तो फिर से क्या होता है, अगेन जस्ट अ मिनट, अगेन इट रिफ्लेक्ट्स बैक और 180 पे रोटेट कर सकता है वो, तो 180 पे रोटेट कर जाता है लाइक दिस वे, फिर वो 90 पे चला जाएगा। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 45, ठीक है। तो ये बात समझ में आया आपको, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, कॉपी ऑन दिस वन फास्ट। Excuse me, sir. यस, Sir, please check the waiting room. तस्नीम मुझे बताया मत करो क्या करना है क्या नहीं करना है, डोंट ट्राई टू गाइड, इज इट क्लियर? मैं कितनी बार मना कर चुका हूँ तुम लोगों को, आज के बाद कोई भी मुझे नहीं बोलेगा वेटिंग रूम चेक करने के लिए, इज इट क्लियर? Remember, nobody will ask me to check waiting. Complete on first. Complete on first. इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, रिमेंबर दिस वन। Done, sir. ओके, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, दैट इज सेकंड वन, एक ऑप्टिकल फाइबर भी होता है, ऑप्टिकल फाइबर यूज फॉर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर लेट मी टेल यू, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, आपने देखा हो ना समटाइम रोड के साइड में टेलीफोन के जो बड़े बड़े ब्लैक कलर के बड़े बड़े थिक केबल्स होते हैं, उसको ग्राउंड में जस्ट पिक करके उसको उसको कवर अप कर देते हैं, एक्चुअली वो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन।
एक्चुअली वो एक ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता, बंच होता है बेसिकली बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स का, ठीक है। या आप लोगों ने एयरटेल वगैरह लगाया होगा, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर दिखता है, इट्स अ वेरी थिन। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जैसे वो टोटल इंटरनल इट्स हैंडल बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में एक होता है सिलिंड्रिकल, लाइक दिस वे हियर, नाउ ओके लेट्स से लाइक दिस वे। उसके अंदर एक और सिलिंड्रिकल होता है लाइक दिस वे हियर, लाइक दिस। ये इट इज ये इसको बोलते हैं, जो आउटर वन होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्लैडिंग, एंड दिस वन इज कोर। आउटर वन क्लैडिंग है, थिकनेस सबकी अलग अलग होती है। इसकी जो थिकनेस होती है नियर अबाउट बहुत कम होता है, दैट इज 10 माइक्रोन मीटर टू 100 माइक्रोन मीटर, और जो बाहर वाले का होता है नियर अबाउट 100 टू 400 माइक्रोन मीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 इज ग्रेटर देन n2 मतलब core is more denser than cladding. Core is more denser than cladding. Than cladding. तो बेसिकली ये किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ बहुत सारे मटेरियल यूज कर सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड ऑफ ग्लास, सिलिका, ठीक है, इसका बना हो सकता है। तो कोर जो होता है वो ज्यादा डेंसर होता है। तो होता क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, आप देखते हैं ना, आप टेलीफोन पे बात करते हैं, सेकंड्स में आप कोई आपका रिलेटिव अगर अब्रॉड रहता है तो आप इजीली उससे ऐसे बात करते हैं जैसे सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो लाइट के फॉर्म में जाती है, जिसको हम ब्रॉडबैंड बोलते हैं। ब्रॉडबैंड वर्ड सुना होगा आप। तो जैसे ये होता क्या है कि जो भी लाइट होती है इंफॉर्मेशन उसको इसमें प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लाइट कैरिंग इंफॉर्मेशन, लाइट जो है वो कोर से क्लैडिंग में जाने की कोशिश करता है, हैंडल बाय एक्सपर्ट। इसको इस तरह से बनाया जाता है कि जैसे ही वो उसमें इट इज ट्राइंग टू एंटर फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड इट रिफ्लेक्ट्स बैक, और ये वापस रिफ्लेक्ट होता है। अगेन फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगेन इट रिफ्लेक्ट्स बैक। एवरी टाइम वो कोशिश करता है to move from core to cladding, and every time angle of incidence greater than critical angle it reflects back। तो वो ट्रैप हो जाता है उसमें, क्योंकि वो हमेशा डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। तो बेसिकली इन दिस वे लाइट जिगजैग पाथ में ट्रेवल करता है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 10⁶ 8 के ऑर्डर में होती है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना हाई स्पीड से ट्रेवल करता है कि विद इन सेकेंड जो है वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो आर यू गेटिंग द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? ओपन ऑन दिस वन, completed।
Done, sir. सर ऊपर का 1 सेकंड के लिए दिखा है ना ऊपर। अच्छा, डन सर, थैंक यू। now see here, okay, now see here, अब हम लोग आते हैं जरा अच्छा, और भी कुछ होता है, मेडिकल के बच्चे कुछ पढ़ लेंगे जो 10th में आपने पढ़ा होगा ना, मैरिज फॉर्मेशन पढ़ा होगा ना 10th में, मैरिज फॉर्मेशन वगैरह वो सब देख लेना, मैरिज फॉर्मेशन ऑल दिस। अब आते हैं हम लोग प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, प्रिज्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रिज्म लाइक दिस वे, ये प्रिज्म है सपोज कर लो, एंड इट्स अ प्रिज्म। प्रिज्म कुछ ऐसे ही होता है, और इट्स अ प्रिज्म हियर, ठीक है। देन दिस इज अ प्रिज्म, ओके। नो प्रिज्म अगर मैं ले रहा हूं एंगल ए बी सी, तो प्रिज्म के दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, एक होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस हियर और दूसरा होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस हियर। देयर आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्लियर। और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल, या फिर इसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म तो सबने देखा होगा ना, जहां पे दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीट करते हैं, जहां पे दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज। ये जो होता है दैट इज कॉल्ड बेस, ठीक है। और जो ए बी सी तुमको दिख रहा है, जो ट्राइंगल जैसा ए बी सी दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज जो ट्राइंगल ए बी सी जैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। तो ये बताओ रिफ्रैक्टिंग एज समझ में, रिफ्रैक्टिंग सरफेस समझ में आया। इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्यों होते हैं, क्योंकि एक लेफ्ट की तरफ होगा जहां से लाइट इंसिडेंट होगी, और यहाँ से लाइट इमर्जेंट होगी, तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाते हैं। एक बेस हो गया, रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये रिफ्रैक्टिंग एज है जहां पे दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीट करते हैं। और जो ट्राइंगल जैसा आगे दिख रहा है ना, ये जो ट्राइंगल जैसा, ये जो आगे ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ये हमारा प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, क्लियर। ये आप लोग को समझ में आया प्रिज्म, बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. ओके, रिमेंबर दिस। तो बेसिकली इसमें एक टर्म याद रखना, रिफ्रैक्टिंग एंगल एंड और एंगल ऑफ प्रिज्म एक ही बात होती। तो एंगल ए को हम लोग बोलते हैं दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, और रिफ्रैक्टिंग एंगल सेम। रिमेंबर दीज टू थिंग्स। और प्रिज्म आई होप सबने लैब में जरूर एक बार देखा होगा, ये टीचर ने बताया जरूर होगा प्रिज्म कैसा हो।
Done, boys and girls? Yes, sir. Okay. तो बस Yes, sir. देखो, अब अभी स्टैंडर्ड पे कोई तुमसे प्रिज्म के बारे में नहीं पूछेगा, बट यू शुड नो द टर्म्स. ठीक है, बस टर्म्स याद रखना. ठीक है. सो प्रिज्म फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है. प्रिज्म फॉर्मूला, once you complete inform me, so मैं स्टार्ट करूं प्रिज्म फॉर्मूला. Done, sir. नाउ जस्ट सी प्रिज्म फॉर्मूला. वैसे ये डायग्राम तो सीबीएसई के बच्चों ने देखा होगा, आई थिंक स्टेट बोर्ड के बच्चों ने भी देखा होगा. सर वो लिखो ना 2 हाँ मिनट. बच्चा, क्या हुआ? सर 1 मिनट रुको 2 ऊपर मिनट. scroll करो। Thank you, sir. नाउ सी योर प्रिज्म फॉर्मूला. वैसे ये डायग्राम सबको मालूम होगा, लेकिन सिर्फ डायग्राम पढ़ते हैं 10 तक, इसके बारे में नहीं पढ़ते. डायग्राम इज लाइक दिस वे. सी योर, हाँ, सपोज ये प्रिज्म है, मैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म देख रहा हूँ. दिस इज ए बी सी, ये एंगल ए है. ए बी सी, दिस इज बेस. These two are refracting surface. I am taking monochromatic light. मैं एक monochromatic light लेता हूँ. Monochromatic light का मतलब आपको मालूम है, that is single color. ठीक है, that is single color. So like this way, it's a monochromatic light ray. This is made up of let's say, वैसे मैं ग्लास ले लेता हूँ. It is not necessary कि हमेशा ग्लास रहेगा, वाटर प्रिज्म भी हो सकता है. ठीक है, so मैं ऐसे एग्जांपल के लिए ग्लास ले रहा हूँ, बट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज ग्लास. ग्लास ले लेता हूँ, बाहर एयर ले लेता हूँ. So light is traveling from rarer medium to denser medium. It bends towards the normal. ठीक है, draw a normal here. यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, that is normal is here. ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल इज हियर. ठीक है, लेट्स से नॉर्मल इज n. ठीक है, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा. तो डायग्राम विल कम लाइक दिस वे. इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. लेट्स से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया. ओके, now again this time light is again traveling from denser to rarer, so it bends away from the normal. Again I am taking this as normal. Okay, let's say both the normals are meeting at this point. Let's say this point is D, here is M. This time light is traveling from denser to rarer. It bends away from the normal. Okay, it bends away from the normal like this way here. Okay, I think diagram is clear to everyone. I am taking as a monochromatic light ray. Monochromatic light ray. Monochromatic क्यों ले रहे हैं? Otherwise it will split up into 7 colors ना. Light ray. Now this is angle of incidence, angle of emergence. This is angle of refraction R1. Again this is angle of refraction R. आप कहेंगे दोनों को angle of refraction क्यों लिया? अभी बताते हैं हम थोड़ी देर. ठीक है, so इसकी नेमिंग कर देते हैं. Let's say this is P, this is Q, this is R, and this is S. P Q R S उसका पाथ हो गया. लाइट एक्चुअली अपने पाथ से जो है
वो जस्ट ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है, जस्ट ये तो लाइट अपने एक्चुअली पाथ से वो डेविएट हो जाता है, उसका पाथ कुछ इस तरह से है, लेकिन वो अपने पाथ से एक्चुअली डेविएट हो गया, इट्स लाइक दिस वे। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं लेट्स से ई, और ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल इधर बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज डेल्टा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन, डायग्राम समझ में आया? Yes. अच्छा Yes, sir. ठीक है, देखो जरा, Yes, sir. तो याद रखना ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल ABC क्या है, दैट इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म है दैट इज आई क्या है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई क्या है, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और R1 R2 क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन at face AB and AC respectively, और डेल्टा क्या है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। Open this diagram fast. हेडिंग लिखना प्रिज्म फॉर्मूला, अच्छा बाकी एंगल्स भी लिख सकते हैं ना बेटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा I माइनस R1, वर्टिकली अपोजिट एंड दिस होल एंगल Z, तो ये आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पूरा एंगल E हो जाएगा, उसका एक पार्ट R2 है, तो रिमेनिंग क्या होगा E माइनस R2। This is incident ray, this is emergent ray, and ये refracted ray, this is refracted ray, incident ray, emergent ray, and this is refracted
So please scroll down. एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है दैट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? अच्छा हाँ, दैट Yes. इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे अच्छा एन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें। एन एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। Once everybody complete inform me, so मैं इसका डेरिवेशन स्टार्ट करूँ। हो गया? Yes, sir. अच्छा ये वाला अच्छा डायग्राम सबके पास है, क्योंकि मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपको डायग्राम नहीं दिखेगा। फिर तो डायग्राम अपने बुक में जो आपने ड्रॉ कर रखा है उसमें देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं स्क्रॉल करूंगा तो नीचे आऊंगा तो डायग्राम विल नॉट एबल टू सी। मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ क्यू आर डी, क्यू डी आर ले ले। क्यू डी आर दिख रहा है ट्राइंगल डायग्राम में, क्यू डी आर, ठीक है? तो ट्राइंगल क्यू डी आर, तो क्यू डी आर ट्राइंगल क्या था? दैट इज ट्राइंगल लाइक दिस वे। क्यू डी आर ट्राइंगल इस तरह से है, डी क्यू एंड आर। ये कितना था? दैट इज R1, दिस इज R2। तो sum of all the triangle in a sum of all the angles in a triangle is 180 degree. तो R1 plus R2 plus angle QDR is equal to 180 degree. दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये सबको मालूम है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब हमने क्या लिया? क्वाड्रिलेटरल लिया। क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना डायग्राम में, ए क्यू डी आर क्वाड्रिलेटरल। तो आई एम टेकिंग क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर, ठीक है? वापस आते हैं। नाउ टेकिंग क्वाड्रिलेटरल दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर। तो क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर कैसे है? वो इस तरह से है कुछ है, ठीक है? इट्स लाइक दिस वे। ए क्यू डी आर इस तरह से बन रहा है। दिस इज ए, दिस इज डी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, ए क्यू डी आर। ये 90 है, ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री,
अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज ये कितना हो जाएगा, दैट इज ये 90 90 ये ए, तो ये क्या होगा 180 माइनस ए ना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपोजिट जो होंगे दैट इज वो 180 के हो जाएंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू डी आर